ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल हमारे पास गाजियाबाद से आया है। ये हैं सुदर्शन जी जो फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुदर्शन जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार गौरी मैम। आपका नाम बहुत अच्छा है सुदर्शन जी, है ना? सिर्फ सुदर्शन जी, लिखते हैं। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। जी बताएं टैक्स गुरु में कैसे आप आए? जी, मेरा प्रश्न है मैम से कि मेरी कंपनी गुरुग्राम से शिफ्ट हो रही है हैदराबाद। तो वो लोग मुझे वन टाइम एक लमसम रिलोकेशन अलाउंस दे रहे हैं। ठीक है। सो जिसके लिए कि कोई एक्चुअल बिल सबमिट करने का भी कंपल्शन नहीं है मेरे ऊपर। तो मेरे इसी संबंध में दो प्रश्न थे। एक कि क्या इस अलाउंस पर मेरी कोई टैक्स की देनदारी होगी, पहला ये है। और दूसरा ये है कि क्या मैं कोई रिलीफ क्लेम कर सकता हूँ अगर टैक्स की देनदारी है, अगर हाँ तो कैसे? ठीक है। ठीक है, तो देखिए आपको वो लोग रीलोकेशन के लिए कुछ जो आप एक्सपेंसेस इनकर करेंगे उसकी एक तरह से रीइंबर्समेंट दे रहे हैं। तो अगर तो ये रीइंबर्समेंट की नेचर में है, अब रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है कि आपने सपोज कीजिए कोई खर्चा किया और आपकी कंपनी ने उसको पे कर दिया, तो आप इसको रीइंबर्समेंट की नेचर में ही लीजिए। आप जो खर्चा कर रहे हैं, सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया और आपकी कंपनी आपको 1 लाख रुपए दे रही है, तो आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना, ये आपकी रीइंबर्समेंट हो जाएगी। लेकिन कंपनी ने आपको दे दिए 2 लाख रुपए और आपने खर्च किए सिर्फ 1 लाख, तो आपको जो बैलेंस 1 लाख है उसके ऊपर टैक्स देना होगा। अब कंपनी ने आपसे नहीं मांगे कोई भी एक्चुअल बिल्स, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आपने वो एक्चुअल बिल्स संभाल के रखने हैं, क्योंकि अगर बाय चांस कभी आपका केस स्क्रूटनी में आता है और आपने ये रीइंबर्समेंट पे टैक्स नहीं दिया है तो आपको वो एक्चुअल बिल्स दिखाने होंगे, तभी आपकी जो टैक्स है वो उस पर बच पाएगा। अदरवाइज वो जो असेसिंग ऑफिसर है वो उसको एड बैक कर देगा। तो आप जो एक्चुअल बिल्स हैं वो संभाल के रखिएगा और उतना ही रीइंबर्समेंट क्लेम कीजिएगा जितना आपने एक्चुअल में खर्चा किया है। अब चलते हैं पुणे, जहां से मुकेश आनंद जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपका बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जैसों के लिए बड़ा फायदेमंद है। तो अगली बात ये है कि आई एम अ सीनियर सिटीजन। ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज अबाउट द सेल ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच माय पेरेंट्स बिल्ट इन 1971। अच्छा। एंड बाय विल it has been left to the 3 sons. 2 are NRIs and I am in India. I am planning to sell the house in financial year 23-24. Okay. So I need to ask few questions. हाँ बताएं। क्या मेरे को एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा जो प्रोसीड्स आएंगी शेयर की, या एग्जिस्टिंग जॉइंट अकाउंट में मैं उसको डाल सकता हूँ? ठीक है, गौरी जी क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया वो प्रॉपर्टी विल के थ्रू आप 3 लोगों के नाम पे है, तो जब आप इसको प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आपके ऊपर आप पहले तो इंडेक्सेशन करेंगे, आप अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो तीनों के अकाउंट में जिस भी परसेंटेज पे आप होल्डिंग रखते हैं उस परसेंटेज में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वो पैसा डायरेक्टली आप अपने जो भी आपका रनिंग अकाउंट है, आपका सेविंग्स अकाउंट है, एनआरओ एनआरई अकाउंट है, उसमें एनआरओ अकाउंट उसमें आप ले सकते हैं। अब जब आप इस पैसे को सपोज कीजिए आप इसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप एक टैक्स बचाने के लिए, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उसको बचाने के लिए आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आप टैक्स बचाना चाहते हैं और उसमें अभी समय लग रहा है, यानी कि रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पैसे को अपने जो अकाउंट में आपने पैसा लिया है उसमें नहीं रख सकते। उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट खुलवाना होगा जिसको हम कैपिटल गेन स्कीम बोलते हैं, जो ज़्यादातर बैंक्स में आप जाएंगे पता करेंगे, वो आपको ये अकाउंट खोल के दे देंगे और इस पैसे को उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे जैसे आपको पैसा चाहिए होगा, जैसे आपने प्रॉपर्टी बुक कर दी है या आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप उस अकाउंट में से पैसा निकाल के उसको वहाँ पे लगा सकते हैं, बट इस पैसे को आप कहीं और यूज़ नहीं कर पाएंगे और ऐसे फ्रीली विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये है आपके लिए समाधान। अब चलते हैं पुणे, जहां से विजय इंग्लिश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार, बताएं सवाल क्या? नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल ये सेक्शन 54 से संबंधित है। मैंने बैंक से होम लोन लेकर एक नया फ्लैट खरीदा है,
ठीक है। जिसका एग्रीमेंट जनवरी 2021 में हुआ है और पोजीशन अभी जून 2023 में मिलने वाला है। अभी आखिरी इंस्टॉलमेंट उसका पोजीशन के वक्त देना है। ठीक है। अभी अगर पोजीशन मिलने के बाद 1 साल के अंदर मैंने मेरा पुराना फ्लैट बेच दिया तो क्या फिर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मुझे सेक्शन 54 के तहत टैक्स की छूट मिलेगी? और अगर हाँ तो क्या फिर मुझे उस रकम से होम लोन चुकाना जरूरी है? ये मेरा सवाल ठीक है। ठीक। जी जी, मैं बता देती हूँ। तो आपका जो सेक्शन 54 जिसकी आपने बात की वो कहता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बेचने में जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है उसको बचाने के लिए या तो आप 1 साल पहले या 2 साल बाद आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या 3 साल के बाद आप के विद इन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये क्लॉज तो पूरा हो रहा है कि 1 साल पहले आपने खरीद लिया, वो क्लॉज आपका पूरा हो गया। अब इसमें बात सिर्फ ये है कि आपने पोजेशन अभी लिया है, एग्रीमेंट पहले किया था, तो इस पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप पोजेशन की डेट तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा कि आपने जब प्रॉपर्टी को बुक कराया था उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड नहीं थी और वो कंस्ट्रक्ट तभी हुई है जब आपको पोजेशन मिला है। उस केस में आप डेट ऑफ पोजेशन को अपना डेट मान सकते हैं और इस केस में आप अपना कैपिटल गेन बचा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने बोला कि आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो देखिए आपने पहले से भी कुछ पैसा अगर उसमें लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि सेक्शन 54 जो कहता है जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, पूरी प्रोसीड नहीं, जो आपकी कैपिटल गेन का अमाउंट है वो इन्वेस्टेड होना चाहिए। अगर वो इन्वेस्ट हो गया है तो इस पैसे को जरूरी नहीं कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं अगर पहले से आप कर चुके हैं तो। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर इस महीने आपकी सैलरी कट कर आती है टैक्स की वजह से तो उसको वापस पाने का क्या तरीका है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।